में इस बार औसतन करीब 40% और कई जगह 64% वोटिंग हुई है। भारी मात्रा में वहां पर लोगों ने लोकतंत्र को थम्स अप दिया है, गणतंत्र यानी कि बंदूक के तंत्र को मना किया है और गणतंत्र जो तो बैलेट को चुना है। इसीलिए अगर आप देखें तो हर तरह से पुरजोर इसकी निंदा की जा रही है और मजम्मत की जा रही है इस तरीके के कायरता भरे कृत्य को। लेकिन वहीं आतंकियों का भयानक हमला झेलने वाले लोगों ने न्यूज़ 18 को रोंगटे खड़े कर देने वाली आप बीती भी सुनाई है। सुनिए आप। वो दर्शन करके शिवखोड़ी से जा रहे थे तो फायरिंग स्टार्ट हो गया था। आगे से शायद एक बंदा चला रहा था गोली और सीधे ड्राइवर को लगा था, तो वो उसकी ऑन स्पॉट शायद डेथ हो गई थी। तो फिर लेफ़्ट साइड से भी 2 लोग फायर कर रहे थे। इतना ध्यान से नहीं देखे लेकिन शायद 2-3 लोग थे फायरिंग कर रहे थे। लगातार फायरिंग हो रहा था, 15-20 मिनट लगातार हुआ और फिर बस भी गिर गया था, खाई में गिर गया। उसके बाद भी वो 5 से 10 मिनट फायरिंग लगातार हुआ था। मैंने देखा कि गोली चल रही है, हम लोग पीछे थे जो आगे, तो देखा होगा आगे से अटैक हुआ, पीछे से अटैक नहीं हुआ। तो बाद में गाड़ी हम खाई में चली गई। हमारे परिवार 3 थे क्योंकि जो साथ में आए थे 14 लोग थे। हम माता वैष्णो देवी की दर्शन करने के बाद में गए थे शिवखोड़ी दर्शन करने। दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर गाड़ी आगे आई होगी। फिर एक पहाड़ से जब नीचे उतर रही थी तभी गोली चलने लगी थी। आप ठीक हो बेटा? और गोली चलने के बाद में बस जब नीचे चली गई है, गिर गई बस, उसके बाद में तब भी गोली काफ़ी टाइम चला। शिवखोड़ी के दर्शन के लिए गया था और दर्शन करके वापस हम लोग आ रहे थे। 2-3 किलोमीटर बस चली होगी, उसके बाद जो है सामने से हमारे फायर होने लगा। बस हमारी जो है थोड़ी सी आगे जाकर खाई में पलट गई। क्या यही बस टारगेट था या कोई भी यात्रियों वाली बस पर वो अटैक करने को तैयार थे? उन्होंने जगह पक्की कर ली थी, कौन से कर्व पर कौन सी जगह इनको अटैक करना है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के एक अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात की और आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 1 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जो घायल हैं उनको हर हाल में बचाया जाए। ये हम जानते हैं कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, फिर भी उनके परिजनों को एक सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मृतकों को और घायल लोगों को 50,000 रुपए देने का फैसला किया है। ये हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं। कल से माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी भी मामले पर नजर बनाए हुए, मेरी उनसे भी बात हुई है। जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक नापाक कोशिश हुई है कि जम्मू रीजन को भी किसी तरीके से टर्मोइल में लाया जाए और मुझे लगता है कि ये एक नापाक कोशिश है जिसे हर हाल में विफल किया जाएगा। तो कुल 9 लोगों की मृत्यु हुई है जिन्हें 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा उनके परिवार को और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा। इसका ऐलान जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने किया। वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने जिस तरह श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया वो पाकिस्तान में पलने वाले कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की तरफ इशारा कर रहा है। यही वजह है कि वारदात में शामिल दहशतगर्दों को उनके बिल में घुसकर मारने की तैयारियां चल रही हैं, ऐसा बताया जा रहा है। घने जंगलों का चप्पा चप्पा तलाशा भी जा रहा है। जंगलों के बीच सबसे बड़ा तलाशी अभियान। लश्कर के दरिंदों को तलाशने में जुटी टीम। ड्रोन से तलाशी, कब तक छिपेंगे आतंकी। जम्मू कश्मीर के रियासी में जिस जगह पर आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया है वहां सैकड़ों किलोमीटर के एरिया में विशाल जंगल है और अब इसी जंगल के चप्पे चप्पे को तलाशने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो इस समय घने जंगलों में जो है वो किस तरीके से आतंकी घात लगाकर के छुपे होंगे वो ढूंढने की एक कोशिश कर रहे हैं। ये ड्रोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय लाभदायक साबित हो रहा है सुरक्षा एजेंसीज़ के लिए। ये सुरक्षा एजेंसीज लगातार जो है वो जिस एरिया में आतंकियों ने जो था वो हमला किया था, जिस मोड़ पर हमला किया था, उसी पूरे एरिया को जो है इस समय जाँच रहे हैं। ये जो इलाका आपको मेरे विजय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इलाका जो है वो रनसू कंडा का इलाका है जहाँ पर ये आतंकी वारदात को कल शाम को जो है वो आतंकियों की तरफ से अंजाम दिया गया था। जानकारी के मुताबिक
जिस पैटर्न पर यह हमला अंजाम दिया गया वो लश्कर के सहयोगी संगठनों की ओर इशारा कर रहा है। आशंका जताई जा रही है कि इस वारदात को नकाबपोश हमलावरों ने अंजाम दिया था, जिनकी तादाद 3 से 4 की हो सकती है, लेकिन उन्हें इन घने और विशाल जंगलों में ढूंढना रेत में सुई ढूंढने जैसा है। इसलिए हाईटेक तकनीक के जरिए सुराग तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। त्रिनेत्र अल्ट्रा ड्रोन भी इसी तलाशी अभियान में लगाया गया है। जिन कायर आतंकियों ने कल श्रद्धालुओं की बड़ी बस के ऊपर हमला किया था, उन आतंकियों को ढूंढने के लिए इस समय जो है वो सुरक्षा बल ड्रोन की मदद ले रहे हैं। ये साफ तौर पर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ये ड्रोन जो है वो जंगलों की तरफ जो है वो भेजा जा रहा है और बड़े पैमाने पर जो है वो इस समय सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो है वो भारतीय सेना के जवान जो है वो पूरे इलाके को खंगालने की जो है वो कोशिश में है और ये इलाका जो है वो कहीं ना कहीं इस समय जो है वो सुरक्षा बलों की घेरे में जो है वो है। और ये जंगल जो आप घना देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बियाबान जंगल है। उधर NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इस आतंकी हमले को लेकर एक्टिव हो गई है। NIA में SP लेवल के अधिकारी वारदात की तफ्तीश में जुट गए हैं। फॉरेंसिक टीम के जरिए सबूतों का पता लगाए जाने की कोशिश हो रही है। अब जम्मू कश्मीर के रियासी में एक दिन पहले जिस बस पर आतंकी हमला हुआ, उस बस तक न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है। वैष्णो देवी मंदिर जा रही इस बस पर हमले में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के शिवखोड़ी से कटरा जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस पर कर घात लगाकर कल जानलेवा हमला किया गया। आतंकी हमला हुआ जिसमें 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 32 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हैं, शिवखोड़ी की जगह जहां से वो बस श्रद्धालुओं से भरी इसी रास्ते से आ रही थी और यहाँ पर तीखा मोड़ है। आपको ये कांच दिखाएंगे, यहीं पर घात लगाकर बैठे 2 आतंकियों ने, नकाबपोश आतंकियों ने ड्राइवर पर ओपन फायर किया और उसके बाद ये कांच आपको दिखा रहे हैं हमारे कैमरा पर्सन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ठीक इसी जगह पर 2 नकाबपोश आतंकियों ने घात लगाकर बस पर ओपन फायर किया था, जिसमें ड्राइवर जख्मी हुआ और उसके बाद उसने काफी बस को संभालने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ते ही बस गहरी खाई में जा गिरी। करीब 200 फीट गहरी खाई जहां पर बस गिरी हुई है। अभी हम मौके पर हैं, आप देख सकते हैं FSL की टीम यहां पर पहुंची हुई है, सबूत जुटाए जा रहे हैं, लेकिन साथ में वो रेंज आपको दिखाना चाहेंगे जहां इस वारदात को अंजाम देने के बाद, इस काराना वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आतंकी उस रेंज में चले गए जो रेंज पुंछ और राजौरी की है। बताया गया कि पाकिस्तानी आतंकवादी थे जिन्होंने इस काराना हरकत को अंजाम दिया है और उस रेंज में जाकर छुपे हुए हैं। कॉर्डन पूरे इलाके को कर दिया गया है, सुरक्षा बलों की टुकड़ियां तैनात की गई हैं और इसके साथ ही उनका सुराग जुटाने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी जगह का फायदा उठाकर, ये सेफ एरिया माना जाता है आतंकियों के लिए, इसी बात का फायदा उठाकर इस वारदात को अंजाम देने के ठीक बाद सभी आतंकी, 2 आतंकी बताए गए हैं, वो राजौरी इलाके की तरफ निकल गए हैं। लेकिन सुरक्षा बलों ने, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल है, पैरामिलिट्री शामिल है, साथ में सेना के जवान, उनकी टीमों ने पूरे इलाके को कॉर्डन किया है। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह सुरक्षा बल तैनात है। एक के बाद एक अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंच रहे, मुआयना कर रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि जो 2 आतंकवादी थे वो इस काराना हमले को अंजाम देने के बाद आखिर कहाँ चले गए। सुरक्षा बलों की पैनी नजर इस पूरी घटना के बाद इस इलाके पर है। घात लगाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया था और ये हमला उस वक्त हुआ जब दिल्ली में, देश की राजधानी में, नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत हो पाए, कुछ अपडेट मिल पाए। लेकिन आपको बता दें कि कल शिवखोड़ी से श्रद्धालुओं से भरी हुई ये बस जो अभी आपको खाई में नजर आ रही है, श्रद्धालु इसमें थे। शिवखोड़ी गुफा में दर्शन करने के बाद वो कटरा जा रहे थे। सभी श्रद्धालु यूपी के बताए गए हैं और ये बस आप देख सकते हैं, खाई, ये रोड से करीब 200 फीट गहरी खाई में बस गिरी है
और बहुत बुरी हालत में शव बरामद किए गए। 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जबकि 32 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए थे। साथ में अधिकारी मौके पर लगातार पहुंच रहे हैं। एफएसएल की टीम इस वक्त मौके पर है, जो सबूत जुटा रही है। यहाँ गोलियों के खोल बरामद हुए थे। यहाँ एक तीखा मोड़ है, शिवखोड़ी से आते हुए कटरा आते हुए यहीं से बस टर्न ले रही थी, लेकिन पहले से इंतजार में घात लगाकर बैठे हुए दो नकाबपोश आतंकियों ने, जो कि पाकिस्तान के बताए गए हैं, हमारे सूत्र जानकारी दें कि पाकिस्तान से संबंधित ये आतंकी थे जिन्होंने इस काराना हरकत को अंजाम दिया। शिवखोड़ी से मेरे सहयोगी चमन के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए मैं सुदेश नैन मोर। अब वहीं रियासी हमले के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर समाजवादी पार्टी और एनसीपी का शरद गुट इस हमले को सरकार की नाकामी बता रहा है। There was a huge attack. We condemn any such attacks, and which I really understand the pain of those families and the difficult challenge and shock that all those families must be going through. It's a failure of the intelligence. It's an intelligence failure of the government. देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात को स्वीकार करना चाहिए, और जब वो इस बात को स्वीकार करेंगे तो इस पे काम भी होगा और आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को और कैसे पुख्ता किया जाए। You have seen this in Punch, you have seen this in Mender. It has not died. They're still there. It is not only election. I am afraid, I hope they take care of the Amarnath Yatra, that nothing like this happens. And I'll request every person of the state to see that that yatra goes peacefully. वहीं बीजेपी ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को सबक सिखाने का भरोसा भी दिया है। देखिए, पाकिस्तान में ये जो सीमा पार से आतंक है, ये पाकिस्तान हमेशा फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन चिंता का विषय है, रणनीति नई, स्ट्रेटजी नई होगी ही तो निश्चय इसको मार गिराया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा उन लोगों को। कि पाकिस्तान को आप समझते हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पर भी आइसोलेट कर दिया गया आतंकवाद के कारण से।